अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से और फिट फाट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज फिर से मैं आप लोगों को एक बुरी खबर सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ और मैं अपने दिल को भी मना चुका हूँ इसके लिए। तो खैर कोई नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से ही होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम ये जो सामने आप देख रहे होंगे अल्बिनो पट्टे, जब हम लेके आए थे तभी कितने थे। ठीक है, आपके सामने ही एक्सपायर भी हुए काफ़ी सारे। लेकिन अब यह है कि मुझे इतना पता चल गया है कि अल्बिनो हमें रास ही नहीं आए। शुरू से लेकर अब तक अल्बिनो ने हमारे यकीन माने इन्होंने हमारा साथ ही नहीं दिया। वो देख रहे हैं, वो देखिए, आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा वो नीचे। वो देखें, वो बैठा हुआ है और वो उसको हिला रहा है, मार रहा है। तो मैं ज़रा जाके इसको उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे जाके कि हुआ क्या। तो ओए चले, ये देखें जी, ये चेक करें। एक और आज पीस एक्सपायर हुआ है। हालांकि अब तो मैं समझ रहा था कि जी ये पट्ठे निकल आएंगे, अब बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ब्रीडिंग का सीज़न आ गया है और माशाल्लाह पेड़ भी लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर से आज एक और वही न्यूज़ सुनने को मिली। ये देखें, वही न्यूज़ मैंने देखी कि जी दोबारा से एक और पीस एक्सपायर हुआ है। हालांकि सही सलामत, ना कोई मसला, ना कुछ सिप भी नहीं लगी हुई। चलो बंदा ये कहता ना कि जी हाँ जी सिप लगी हुई है, सिप थी इस वजह से एक्सपायर हो गया। हालांकि इनकी मेडिसन, इनकी मेडिकेशन, इनका दाना, इनके सॉफ्ट फूड, हर चीज़ टाइम पे है। इनकी सफाई, इवन के इनकी सफाई हर 2 दिन के बाद इनकी लाजमी सफाई होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर 2 दिन के बाद इनकी प्रॉपर तरीके से सफाई होगी। फिर नीचे इनका जो ना कोपेक्स का होता है वो भी डाला जाएगा ताकि कोई किसी किस्म की कोई बीमारी ना लगे, कोई चींटियाँ वगैरह, मकोड़े वगैरह वो ना आए। यानी कि हर तरह से इनका ख्याल रखा गया है। लेकिन फिर भी ये हमें रास ही नहीं आए। इन मैंने हमने बड़ी ट्राई करी, बहुत कोशिश करी कि किसी तरह हम इनको बचा लें, ये हमारे सेटअप पे बड़े हों, हमारे सेटअप पे ब्रीड करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारे सेटअप पे ब्रीड कर सकेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से ये एक्सपायर हो रहे हैं ना, उस तरीके से यकीन माने बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा कि मैं अब क्या करूं लव बर्ड की तरफ से। अब लव बर्ड की तरफ से मेरा बस यही है कि इनको अब रहने देते हैं। ये जो पट्ठे हैं ना, इनका देखते हैं, या तो इनसे ब्रीड लेंगे, नहीं तो फिर इनको निकाल देंगे, बाकी हम और लव बर्ड ले लेंगे। अल्बिनो जो है ना, ये हमें रास नहीं आया। या तो ये मसला है, या फिर जिससे हम लेके आए हैं उसने इन ब्रीड करवाई हुई थी, उसने 2 जोड़ों से ही बच्चे निकलवा के उन्हीं से ही आगे बच्चे निकलवाए हुए थे। या ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इनमें इम्यूनिटी का सिस्टम जो है वो तभी कमज़ोर होता है जब, ये देखें जी, कुरीज का मौसम है, आपको पता ही है। और इतने सारे पर गिराए हैं इन्होंने, इसी को याद है तो मैं सारे उठा के ले आया हूँ। अभी ये बतौर नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करेंगे ये सारे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है कि चलें ठीक है, ये मैं वैसे ही इनके अंदर डाल देता हूँ थोड़े थोड़े करके, ताकि ये सारे अपने उठा के अपने अपने नेस्टिंग बना लेंगे, अपने अपने नेस्ट में ले जाएंगे। ये देखें, ये सभी बैठे हुए हैं। तो ये देखें, हालांकि इनकी भी सफाई होती है। और आप इनके केजीज का हाल चेक करें, इनके केजीज की हर तकरीबन 2 दिन बाद इनके केजीज की भी सफाई हो रही है। लेकिन फिर भी इनका इतना गंदा जा रहा है। और अभी हम इनको बाहर इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इन अब वैसे भी कुरीज का सीज़न है। और देखिए, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि इनके पर भी निकले हुए हैं, इनके पर भी आए हुए हैं। और ये ना हो कि खुदा ना खास्ता किस दिन ये बाहर निकले, और अगर ये बाहर निकल गए तो बस फिर तो आपको पता है, फिर तो इन्होंने कहना अस्सलाम वालेकुम और वो हो गए। अब पता है, ये तो हैं भी रेसर, इन्होंने वापस मुड़ के भी नहीं देखना कि जी कौन है कौन नहीं है। तो इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा घबराता भी हूँ कि यार अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा सीन ना हो जाए कभी हमारे साथ कि भाई हमारा परिंदा ना निकल जाए। तो इस वजह से फिर मैं इनको इसी तरह करता हूँ कि भाई अंदर ही बंद रहें। जैसे कुरीज ख़त्म होगी फ़ौरन फिर इनके पर दोबारा से हम काट देंगे। और इसके अलावा एक और भी खुशखबरी है। जैसे आपको बैड न्यूज़ सुनाई है, वैसे इंशाल्लाह मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगा ताकि आप लोगों का दिल खुश हो जाए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आपको पता ही है कि जो कुछ भी हमारे सेटअप पे होता है आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करते हैं हम लोग। पहले मैं ज़रा इनको ये डाल दूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दाना आ गया है इसका, ताकि ये अपना आराम से दाना खा लेंगे। ओए, एक तो ये इतने भूखे हैं ना, ये तो
ना डरते ना कुछ, फ़ौरन जैसे दाना डालोगे फ़ौरन आपके हाथ से ही खाना शुरू कर देंगे। एक मिनट, हालांकि इसका भी मैंने पेयर इंशाल्लाह तोड़ना है, बस ये एक ब्रीड और लेनी है। एक ब्रीड और लेके फिर इस मेल के साथ हम इसी की फ़ीमेल लगाएंगे। जो ब्लैक डायमंड हमारे पास फ़ीमेल निकली हुई है वो लगा के इंशाल्लाह फिर ब्लैक बच्चे निकलेंगे, डायमंड बच्चे। तो मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि चलो इस दफ़ा हमने सिर्फ डायमंड ही बच्चे लेने हैं। और ग्रीजर जो है फीमेल, उसको हम इंशाल्लाह डाल देंगे जो हमारे उड़ने वाला सेटअप है, सिर्फ वहाँ पर चले जाएंगे ये फ्लाइंग सेटअप के अंदर, ताकि ये अपना सेट हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है इसने महीने 1.5 महीना ले जाना है अपने सेट होने में, क्योंकि कब से ये तकरीबन इसको साल से ऊपर हो गया है, ये ब्रीडिंग में ही है, ये उड़ने के उसमें नहीं है। तो इस वजह से इसको वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये आराम से भाई सेट हो, अपने पर खोले, अपना सारा कुछ फिट होगी। उसके बाद कहीं जाके इनको टॉसिंग वगैरह देनी है, तो फिर देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। ये टॉसिंग में भी चलेगी क्योंकि पिछले साल भी चली है ये हमारे पास टॉसिंग के अंदर, तो इंशाल्लाह इस साल भी ये टॉसिंग में चलेगी, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं आपको जो खुशखबरी है माशाल्लाह ये देखें जी, मैं आपको कह रहा था ना कि टाइगर सबसे पहले हमारे पास अंडा उतारेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इसी ने अंडे उतारे। और इसी का ही एक अंडा आ चुका है, एक और भी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर या आज आ जाएगा या कल आ जाएगा। तो 1 से 2 दिन के अंदर दूसरा अंडा भी आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह ये इनक्यूबेट भी शुरू कर देंगे, इंक्यूबेशन इनकी। और जैसे बच्चे निकलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, आप लोगों को शौक भी कराऊंगा इनका। बस अल्लाह खैर रखे, इनको खैरियत से निकल आए। इस दफ़ा तो यकीन माना, हालांकि पिछली दफ़ा हमारे पास लव बर्ड बहुत चला था, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास लव बर्ड ने बहुत हमें दिली तौर पे जो है ना यकीन माने गम हुआ है मुझे लव बर्ड की तरफ से। बस हमसे एक गलती हो गई, जिस भाई से हम लेके आए ना, हमने उसके पास देखे थे काफ़ी पेयर थे, लेकिन बस हमें ये नहीं पता चल सका कि ये इन ब्रीड के पेयर हैं, ये इन ब्रीड से बने हुए हैं। यानी कि एक दो पेयर से ही सारे पेयर बने हुए थे जिनके हम बच्चे उठा के ले आए, और उनका इम्यून सिस्टम इतना लो था ना जिसकी कोई हद है। वो चाहे वो बड़े होके फ़ौरन वो मरते गए। तो इसलिए खैर कोई नहीं, अब इनको तो दाना खाने देते हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं। बाकी हम आज के व्लॉग का हम एंड करेंगे यहीं। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और हमारे इस चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कमेंट लाजमी करना।